कोटा बूंदी के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार बड़े भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब सांगोद से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई साहब भानु प्रताप जी, ब्लॉक कांग्रेस सांगोद के अध्यक्ष रहे आदरणीय कुशलपाल सिंह जी, कमोलर से आदरणीय पूजा सिंह जी, समस्त मंच और दरा गांव के सभी पंच पटेल और युवा साथियों, आपको मेरा राम राम। बहुत सालों से जब से पैदा हुआ, एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ, देखा तो घर पे कांग्रेस का झंडा था, कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ, लेकिन भारत की कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता था कि कोई ऐसा लड़ाका आए जो पूरी हारोती को एक नई दिशा दे, दशा दे। और पिछले दिनों जब भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब के बारे में सुना कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल साहब कोटा से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, मैंने भी पिछले समय छबड़ा प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के दौरान मुझे पार्टी से निलंबित कर दिया था। और जब मुझे मैसेज आया कि हाड़ौती से आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो नरेश मीणा तुम्हें भी उनके साथ ज्वाइन करनी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। जिस व्यक्ति को मैं शुरू से सुनता हूँ, कई आंदोलनों में जिनको सुना, वो व्यक्ति जब कांग्रेस के दफ्तर में ज्वाइन करने जा रहे थे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा था कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल के साथ साथ मुझे भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। और मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल की छाव में, उनके नेतृत्व में, उनकी छाव में रहकर हाड़ौती में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और खुशकिस्मत ये हमारी कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी हाईकमान ने आदरणीय गुंजल साहब को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। कल मैं शाम को जयपुर से कोटा आया था। कोटा में जैसे ही मैं नयापुरा में घुसा, रतन सेव भंडार की कचौरी पे, जैसा मेरा शौक है कोटा में आता हूँ तो रतन सेव भंडार की कचौरी मैं जरूर जाता हूँ। जैसे कचौरी के वहां रुका, 5 लोगों से पूछा, मन का साहब कोटा में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, क्या होगा, परिणाम का किसको वोट दोगे? तो 5 में से 4 लोगों ने कहा कि हम तो भैया प्रहलाद गुंजल को वोट देंगे। कल जब रात भर जब सड़कों पे, कोटा की सड़कों पे, ढोला शहर में घूमा तो मैंने देखा लोग ये तो जनसंघ का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उस जनसंघ के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में, कोटा की सड़कों पर, कोटा की गलियों में मैं बोरपुरा में भी गया, 2-3 जगह ऑटो वाले से पूछा तो ऑटो वालों ने कहा कि प्रहलाद गुंजल को वोट देंगे। चाय बनाता तो कहा प्रहलाद गुंजल को वोट देंगे। 2-3 जगह पूछा भी प्रहलाद गुंजल में ऐसा क्या है, प्रहलाद गुंजल को वोट क्यों दोगे? तो उन्होंने कहा जब से राजनीति में हमने प्रहलाद हाड़ौती में देखा, वो व्यक्ति ना गरीब अमीर ना छोटे बड़े में भेदभाव करता है। अगर कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति भी कहीं संकट में रहता है, प्रहलाद गुंजल साहब को अगर याद करता है तो प्रहलाद गुंजल अगर रात के 12 भी बज रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए मैदान में आ जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए सड़क पर उतर जाते हैं। इसलिए हम प्रहलाद गुंजल को वोट देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, किसान भाइयों, हम लोग उन प्रहलाद गुंजल साहब के लिए वोट मांग रहे हैं जिनसे हम ये आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि अगर वो संसद में जाएंगे तो ये पक्का मान लीजिए कि कोटा का डंका तो दिल्ली में बजेगा ही बजेगा, लेकिन जो अभी बीजेपी का राज है राजस्थान में, उसमें अगर कोई विपक्ष की भूमिका राजस्थान में सबसे तंदारी से निभाएगा तो वो आपका बेटा प्रहलाद गुंजल निभाएगा। ये भी मैं आपको कहूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब सांसद बनकर हमारे यहाँ से जाते हैं तो मैं आपसे निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि
आपको कहीं थाना कचहरी के कामों के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसी बिजली के डिपार्टमेंट में खंभे के लिए डीपी के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, किसानों को खाद बीज के लिए कई सरकारी संस्थाओं के आगे पीछे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों को आपने सांसद बनाया उस सेठ जी को, आदरणीय बिरला साहब को मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं जब पूछता हूं कोटा में चाहे डीसीएम का मामला हो चाहे गडेपान का मामला हो, जितनी भी फैक्ट्रियां जो बड़े बड़े कारखाने लगे हुए उन सब में बिरला साहब की चलती है। लेकिन बिरला साहब ने आज दिन तक किसी किसान के बेटे का, गांव के बेटे को अगर एक को भी नौकरी दिलाई हो तो मुझे बताओ। अगर बिरला साहब ने एक भी आम व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को अगर किसी फैक्ट्री में, उद्योग धंधों में अगर कहीं पे मौका दिया हो तो मुझे बता दो। इसलिए समय आया है दोस्तों, और ये समय हमारा आने वाला समय कांग्रेस का होगा आरोपी में। और जिस तरह से गुंजन साहब कांग्रेस में झंडा लेकर खड़े हुए, हम सब लोग मिलकर पूरी हारोती में कांग्रेस को परचम लहराएंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद। आप समय का अभाव होने के कारण सीधे हमारे जो जिनको आप सुनने के लिए बेताब है, श्रीमान बेला जी गुंजल साहब, सभी लोग थोड़े शांति बनाए रखें, नीचे बैठे भैया। कैमरामैन थोड़ा साइड में, कैमरामैन तो पीछे से। अरे क्या होगा, दिक्कत क्या नहीं करे यार। सब देख लेंगे। भारत माता की आवाज बढ़ाइए। भारत माता की। मंचस्थ कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई भानु जी, युवा नेता भाई नरेश जी, पूर्व प्रधान मन्नालाल जी साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित दरा गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, 26 तारीख का चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाकर मुझे आपका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है। बंधुओं, सामने से भारतीय जनता पार्टी से ओम बिरला जी उम्मीदवार हैं। तीसरी बार आपका विश्वास पाना चाहते हैं। मैं एक मोटा सवाल आज आप लोगों से करना चाहता था कि अगर दरा स्टेशन का मोरू कला का व्यक्ति प्रहलाद मंडल को आशीर्वाद देकर संसद भेज दे और संसद में जाकर यूटीएन जोन का आनंद लेने में प्रहलाद मंडल मस्त हो जाए और 5 साल तक मोरू कला दरा गांव गरीब किसान से उसका रिश्ता खत्म हो जाए, मेरा मोरू कला पानी बिजली सड़क की किस समस्या से ग्रस्त है, इन सारी चीजों से अगर प्रहलाद मंडल का कोई सरोकार नहीं बचा और मैं दोबारा 5 साल बाद चुनाव लड़ने आऊं तो क्या दोबारा आप मुझे चुनाव जिताओगे क्या? नहीं जिताएंगे। आपने बोल दिया 5 साल बाद अगर प्रहलाद मंडल इस तरीके से लुटियंस जोन का आनंद लेकर जनता की अनदेखी कर दोबारा चुनाव लड़ने आएगा तो चुनाव नहीं जिताया जाएगा। मैं मेरे सामने उपस्थित जन समुदाय से सवाल खड़ा करना चाहता हूं,
10 सालों से आपने बिरला जी को यहाँ का सांसद बना दिया, 2 बार आपने उनको विश्वास दिया, और वोट देने जब आप जाते हैं तो वोट आंखों का एक सपना है। इस बार मैं मोरू कला में वोट देने जा रहा हूं। मेरा वोट मोरू कला की समस्या का समाधान है। इस बार का मेरा वोट पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा जैसी सिंचाई की समस्याओं का समाधान कर देगा। इस बार का मेरा वोट गरीब आदमी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देगा। इस बार का मेरा वोट बेकार हाथ के काम का रास्ता बना देगा। ऐसा सपना लेकर वोट डालने जाते हैं। और मैं जहां भी जा रहा हूं एक बात जरूर कह रहा हूं, बिरला जी जब दूसरी बार सांसद बने तो हमारे सपने को पंख लग गए, पंख। अब मेरा वोट, मेरा सांसद दिल्ली की उस ताकतवर कुर्सी पर जाकर बैठ गया है, वो ऊपर आसन पर बैठ गया है, प्रधानमंत्री नीचे बैठ गया है। अब तो मेरे सपनों को पंख लग गए, मेरा एक एक सपना पूरा होगा। अब मोरू कला, दरा, आसपास के इलाके के किसानों को सुबह जाएंगे और शाम को बिजली का खेत का कनेक्शन मिल जाएगा। और न केवल कनेक्शन मिलेगा, 24 घंटे 3 फेज की बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। अब कोई बारवा का व्यक्ति मंडाना क्षेत्र का प्रहलाद गुंजल को टेलीफोन नहीं करेगा। प्रहलाद गुंजल रात के 2 बजे का फीडर है, जाड़ा पड़ रहा है, कपकपाती सर्दी है, रात को दांत खटखटाते हैं, कोई शीत लहर में मर जाएगा। ये फीडर चेंज करा दो, अब इस समस्या का समाधान हो ही जाएगा। क्योंकि मेरा वोट प्रधानमंत्री के माथे पर भी जाकर ताकत के रूप में स्थापित हो गया है। अब तो कोटा की जेके जैसी फैक्ट्रियां, ओरिएंटल पावर्स में तो चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया, लेकिन उगल कैसे रही है ये तो आप जानते होंगे। लेकिन 1970 के दशक के कोटा जो कानपुर कहलाता था, जो फैक्ट्रियां बंद होने के कारण उस छवि पर ग्रहण लग गया। सारे बेरोजगारों ने, वो 155 लोग जो जेके बंद होने से आत्महत्या करके या हार्ट अटैक से मर चुके थे, उन पीड़ित परिवारों के लोगों ने सपना आंखों में देख लिया। अब मेरा सांसद दिल्ली का ताकतवर नेता बन गया है। अब जेके जैसी बंद पड़ी फैक्ट्रियां, उनकी चिमनियां धुआं उगलेगी और बेकार हाथों को काम मिलेगा। मेरे पढ़े लिखे नौजवानों ने सपना देखना शुरू कर दिया। अब कोटा से IIT करने के लिए कोचिंग तो हम यहाँ पाते हैं और जाते कानपुर कलकत्ता है। अब बिरला जी ताकत में आ गए, अब तो कोटा में IIT आ जाएगी, अब कोटा में एम्स भी आएगा और कोटा में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सेंट्रल का विश्वविद्यालय जैसे कई संस्थान आएंगे। अब तो मेरा कोटा IT का हब बन जाएगा। और बनेगा क्यों नहीं, मेरा वोट प्रधानमंत्री को भी सिट डाउन करने की स्थिति में इतना ताकतवर हो गया है। लेकिन मित्रों क्या हो, जो जागते जागते आंखों में सपना देखा, विश्वास की कोपले हृदय में पैदा हो गए, उनका हश्र वैसा ही हुआ जैसे नींद में सपना देखा, नींद टूटी और सपना टूटा। क्या किया बिरला जी? इतनी ताकत में आने के बाद, इतने बड़े पद पर जाने के बाद बिरला जी ने दिल्ली के लुटियंस जोन का आनंद लेकर मेरी झाड़ोते की अनदेखी करने के अलावा कोई काम किया हो तो मेरे सामने उपस्थित जन समुदाय मुझे बता दो। बिरला जी का मोरू कला, दरा गांव, दरा स्टेशन के सामाजिक जनजीवन से, उसकी तकलीफ से, उसकी परेशानी से कोई संपर्क और नाता रहा हो तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर मुझे बता दे, फिर किस बात का वोट देना चाहते हैं। अब क्या प्रधानमंत्री बनने वाले बिरला जी? इतनी बड़ी ताकत में आने के बाद हाड़ोती के विश्वास को ठगा गया, विश्वास के साथ की अनदेखी की गई। मैं आज आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, वोट भरोसा है, विश्वास, और विश्वास के साथ बात करना बहुत बड़ा अपराध है।
और इसीलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ कई गाँव, लगातार कई दिनों मैं पूछता हूँ खड़ा होकर, कोई माई का लाल बता दो भाई बिरला जी ने किसी एक व्यक्ति का काम किया। तब मैं चुनौती देता हूँ, बिरला जी आ जाओ मेरे साथ, एक ही गाड़ी में घूमो, एक कोने पे तुम्हारा मंच हो जाए, एक कोने पे मेरा मंच हो जाए। लगा इलेक्शन कमीशन के कैमरे, कलेक्टर को कहकर जरा प्रहलाद मंजिल की गाड़ियों में सड़क चलती गाड़ियां भी आ जाए तो उनको भी कर डालो, गन लो इसको। तो चुनाव तो ये जीत रहा है, पर मैं कोई न कोई परिवाद दायर करके चुनाव आयोग में इतने लंबे काफिले। अब चुनाव बिरला जी नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव मेरी तरफ से जनता लड़ रही है और बिरला जी की तरफ से सरकार चुनाव लड़ रही है। और मित्रों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब लड़ाई जनता और सरकार के बीच में हुई है, बेंडुए की तरह घुटनों पर सरकार को आना पड़ा है और झंडा बुलंद जनता का रहा है। और जब धनबल और जनबल की लड़ाई हुई है शेखावटी की धरती पर, साधारण जाट परिवार के सदस्य के सामने टाटा बिरला जैसे लोगों को जनता ने धूल चटाई है। आज ये लड़ाई प्रहलाद मंजिल और ओम बिरला की नहीं, ये लड़ाई जनता की ताकत की और सरकार की लड़ाई है। ये लड़ाई आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अहंकार और अभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई जनबल और धनबल की लड़ाई है। और जब ये लड़ाई होती है, जनबल जीतता है, जनता जीतती है। मेरी तरफ से पूरी हाड़ौती की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और जो रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक गगन भेदी नारों से सड़कें गूंजती है, बिरला जी की धड़कनें ऊंची नीची होती चली जाती है। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैं कभी धरा गांव में वोट मांगने नहीं आया, मोरू पहली बार वोट मांगने आया। लेकिन जरा गांव में अगर आवाज दोगे, इन 30-35 सालों में विद्यार्थी राजनीति से लेकर अटके भटके, हारी बीमारी, तहसील, थाना, आम आदमी, गांव, गरीब, जवान, किसान की आवाज बनकर कभी किसी ने आवाज दी और प्रहलाद मंजिल नहीं खड़ा हुआ हो। 4 लोग आपको इस गांव में मिल जाएंगे। मेरे को तकलीफ आई थी, प्रहलाद मंजिल ने मेरी मदद की थी। एक आदमी ढूंढ के बता दो जिसकी बिरला जी ने मदद की हो। बिरला जी मदद करते हैं धन्ना सेठ, बिरला जी मदद करते हैं पूंजीपतियों की, अरबपतियों की। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप अरबपति पूंजीपतियों की आवाज को ताकत देना चाहते हो या अपनी खुद की गांव, गरीब, किसान और नौजवान की आवाज को ताकत देना चाहते हो? फैसला कर लो। धनपति अरबपतियों की आवाज को बुलंद करना चाहते हो तो फैसला बिरला जी के पक्ष में कर दो। और आपकी खुद की आवाज को ताकत देना चाहते हो, अपने आप को मजबूत करना चाहते हो, तो ये आपका बेटा प्रहलाद मंजिल आपके लिए खड़ा है। इसकी आवाज को, इसको ताकत दे दो, मजबूती दे दो। मैं एक बात कहता हूँ, आप विश्वास दो। विश्वास की कीमत अगर प्रहलाद मंजिल के प्राण भी है तो हनुमान जी तो नहीं हूँ कि सीना फाड़ के बता दूं। जरूरत पड़ने पर आवाज देना, सीना तान कर खड़ा मिलेगा। प्रहलाद मंजिल की पीठ आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये भरोसा आज बड़ा गांव के लोगों को। आज मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं करूंगा। आप दिल्ली में भेजिए राष्ट्रीय मुद्दों को, दरा से लेकर देश के मुद्दों पर। दिल्ली की संसद को नहीं गुजा दूं, नहीं हिला दूं तो कह देना हमारा वोट बेकार चला गया। बिरला जी को 2-2 बार वोट दे दिया। आप सोच सकते हो कि आपका वोट ठीक है? आपके वोट ने आपके साथ न्याय और इंसाफ की इबादत लिखी। आप कल्पना कर सकते हो कि आपके 2 बार के वोट ने गांव, गरीब और नौजवान आम आदमी के साथ न्याय और इंसाफ की कहानी लिख दी? आप विचार कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते, आपने कहा प्रहलाद मंजिल लुटियंस जोन में बैठ जाएगा तो दोबारा नहीं जिताएंगे, तो फिर तीसरी बार बिरला जी किस बात से वोट मांगना चाहता? मैं आपकी सेवा के लिए प्राण से खड़ा रहूंगा। उम्मीद करता हूं पूरी तरह की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मीठी गोली मत आ जाए। बहुत सारे छोरों के, जवानों के खा के दांत आम गए।
चाचा जैसे बुजुर्ग लोगों ने खाई होगी तो दाढ़ों का इलाज और कराना पड़ रहा होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैंने सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को कभी भंग नहीं किया है। मैंने राजनीति में लफाजी को मेरी राजनीति का आधार नहीं बनाया है। मैं लोगों के लिए जिया हूँ, लोगों के लिए मरा हूँ। लोगों का विश्वास मेरी पूंजी है, दौलत है, जीवन है, ताकत है, और सदैव मैंने उसको सहज कर चलने की कोशिश की होगी और उसको बनाने बचाने के लिए मेरा जीवन भी कई बार दांव पर लग गया होगा। ऐसे उदाहरण आप लोगों के सामने है। मेरे पास आपके विश्वास की कीमत है और उसकी तुलना में फिर मेरा जीवन भी लग जाए तो उसकी भी ज्यादा कीमत नहीं है। कीमत आपके विश्वास की है। विश्वास दो, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इस बात का वचन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।